जा, तू एक दिन हाथ ही नहीं रहेंगे तो करेगा क्या, क्योंकि तुझे हाथों का वरदान है, मुंह का वरदान है, पैरों का अभिशाप, वरदान नहीं, बद्दुआ है, अभिशाप है। पैर बद्दुआ देते तो कहाँ ले जाता है मुझे सुबह से? धन बद्दुआ देता है, तूने क्या कर लिया? जो तुम्हारा है उसकी कह रहा हूं मैं। कम से कम इतना दो बातें आज मोटिवेशन में रखो, स्वयं को, अपनी जिंदगी को कभी कोसना नहीं, अपनी स्वयं का मूल्यांकन करो और स्वयं का लक्ष्य सुधारो। और दूसरा मोटिवेशन है, कभी ऐसा कार्य नहीं करना जो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, वही तुम्हें बर्बाद कर दे, वही बद्दुआ दे। अब बोलो क्या क्या तुम्हारा है? ये मन तुम्हारा है कि दूसरे का है? बस इसकी बद्दुआ मत लेना। और ये बद्दुआ कब देता है? जब तुम बुरा विचारते हो। मन कह रहा है मैं तो तुझे अच्छा बनाने के लिए आया हूं, बस उसी समय तुम्हारा मन बद्दुआ देगा। आपकी आंखें अच्छा देखो, तुम बुरा देखते हो, आंख ने बद्दुआ दे दी। मूर्ख, मैं तो इसलिए आया था कि तू देव दर्शन करता था, महाराज के दर्शन करता था, जीवों को देखता था। तू तो मुझे 24 घंटे जिस चीज को देखो उसी पे पाप बुरी नजर डालता है, जिसको देखो उसी पे बुरी नजर डालता है। नेत्र का अभिशाप, मुंह का अभिशाप, धन दौलत का अभिशाप, परिवार का अभिशाप, जो जो तुम्हारे हैं, इनके अभिशाप कभी कटते नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति से कहा, तुम अपना और अपनों का अभिशाप मत लेना, अपनी और अपनों की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि ये बद्दुआ अकाट होती है और तुम कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा। सुधरो अब, अतीत में तो तुम बिगाड़ चुके हो, अतीत के तो तुम वो मोटिवेशन सूत्र बनाओ। जिस जिस कार्य को करने का तुम मन बना रहे हो, फिर भी कर नहीं पा रहे हो। तुम जान रहे हो कि सही रास्ता ये है, फिर भी तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, फिर भी तुम्हारा साथ नहीं हो रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हताश नहीं हो, ये गलती आपके पूर्वों की है। रावण गिड़ाया मंदोदरी से, वो कहता है तू जो कह रही है वो सब सही है, तो मैं क्या करूं? मंदोदरी से कहता है, रावण क्या तू मुझे मूर्ख मानती है? मूर्ख मानती है क्या तू मुझे? मैं नहीं जान रहा हूं कि कितना बड़ा पाप है, कितना गलत है। रावण परिस्त्रीगामी नहीं था। वरुण द्वीप के अंदर राजा वरुण की पत्नी रावण पर मोहित हो जाती है, स्वतः। क्या रावण ने उपदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है उसके लिए धर्म का, देख के दंग रह जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि मेरे परिणाम अब क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं लोग सुधारो, आप लोग सुधार सको, लेकिन नहीं सुधार पाए। पूज्य रविशरण महाराज ने किया, हे रावण तू लाख उपाय कर, क्योंकि तूने जब कर्म बंध रहा था तब तूने ऐसा निदान किया था कि मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूं जिससे मेरे लिए खूब अय्याशी करने का भाव आवे, और उसी का परिणाम है तूने इस सीता को पाने के लिए कितने अनर्थ किए हैं। पूर्वभव की कहानी है पद्म पुराण में। इसको पाने के लिए तूने कितने मर्डर किए, कितने पाप किए, कितना अनर्थ किया। ले आज यही तेरी मौत का कारण बनेगी। जिसके लिए तूने दुनिया को मारा है, आज वही तुझे मारेगी। 16 भव की कहानी है। इसी सीता के जीव के लिए कितनों को मार डाला।
पूर्व पर्याय में हिरण हिरणी थे, उसने इसके की खातिर दूसरे हिरण को मार डाला। कर्म ने कहा जिस जिसके लिए तूने दूसरों को मारा है आज वही चीज तुम्हें मारेगी। मोटिवेशन, आप लोग भी किन किन कारणों से अधर्म कर रहे हो, किस किस के लिए कर रहे हो, किस किस पर नियत खराब कर रहे हो, किस किस पर पैसा बर्बाद कर रहे हो। सावधान, एक दिन वही तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण बनेगा। वही बनेगा जिसके लिए आप कर रहे हो। आप धर्म छोड़ रहे हैं, आप कर्म छोड़ रहे हैं, आप नीति न्याय छोड़ रहे हैं, आप सब छोड़ने को तैयार हो, वो चीज मिलना चाहिए। सांप की मौत, सपेरे की मौत बताते सांप से होती है, चोर की मौत चोरी करते ही होती है। आप किसके लिए धर्म छोड़ रहे हो? इस धन के लिए? यही धन तुम्हें बर्बादी का कारण बनेगा, क्योंकि धन के लिए तुमने धर्म छोड़ दिया। किन किन कार्यों के लिए आप धर्म से, आप लोग सब लिस्ट बनाना, आप किन किन कार्यों में अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहे। पहले बताओ तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे। बस अब आपको दूसरी लिस्ट बनाना है, कौन कौन से कार्य हैं जो माँ बाप मना करते हैं फिर भी आप करते हैं, उनसे छुप के करते हैं, उनसे झूठ बोल के करते हैं, उनकी अनुमति के बिना करते हैं। नीचे मेरा नोट लगा देना, जो जो कार्य तुमने अपने माँ बाप से छुप कर किए, उनकी आज्ञा के बिना किए, उनके मना करने पर किए, वही कार्य तुम्हारी जिंदगी का विनाश करेगा। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वही कारण तुम्हारी जिंदगी का विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि वो तुमने बड़ों के मना करने पर किया है। बस वही कारण तुम्हें एक दिन रुलाएगा और फिर याद करोगे पापा ने मना किया था मैंने। वो बुंदेलखंडी एक कहावत है ना मानी श्यानों की भीख, ले खपरिया मांगी भीख मांगोगे, क्योंकि तुमने उसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया। अब सुनिए, धर्म क्षेत्र में आप जान रहे हैं तब किन किन कार्यों से आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, किन किन कारणों से। जिन जिन कारणों से आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, यानी अभिषेक से ज्यादा प्रिय तुम्हें वो है, तुम्हें अभिषेक से ज्यादा प्रिय निद्रा है, अभिषेक से ज्यादा प्रिय तुम्हारे और भी काम है। नोट कर लेना, जिन जिन कार्यों के कारण तुमने अभिषेक छोड़ा है वही कार्य तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण बनेगा। सब नोट लगाते जाना। आज अभिषेक क्यों नहीं कर पाए? कारण क्या रहा? वही कारण तुम्हें एक दिन ये नौबत पर ला देगा कि तुम स्नान करने लायक भी नहीं रहोगे, स्वयं के भी स्नान नहीं कर पाओगे, उसी कारण से। कौन सा ऐसा कारण है कि तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो? व्यापार के कारण, नौकरी के कारण, धंधे के कारण। वही धंधा तुम्हें एक दिन संकट का कारण बनेगा। जिस व्यापार के कारण तुम मंदिर नहीं आ पा रहे हो, ये पत्थर की लकीर है, नोट कर लेना। जिस कारण से मंदिर नहीं आ पा रहे हो वही कारण तुम्हारी जिंदगी के विनाश का कारण बनेगा और उसी से एक दिन मौत होगी। किस कारण से? ऐसा कौन सा कारण है जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुटखा मत खाओ? गुरु की आज्ञा तुमने किस कारण से टाली है? जिनवाणी माँ की आज्ञा तुमने किस कारण से टाली? तुम जान रहे हो, हे मेरी माँ, बोलो जिनवाणी माँ है कि नहीं? गुरु महाराज गुरु हैं कि नहीं? बस
सच्चे हैं कि झूठे हैं? तुम्हारी दृष्टि में है कि नहीं है? अब या तो कह दो ये मगर भगवान खोटे हैं इसलिए नहीं मानता मैं बात, ये जनवाणी खोटी है इसलिए नहीं मानता हूं, कह दो महाराज खोटे हैं इसलिए नहीं सुनता हूं, या तो ये फार्म भर दो। आज से तो मैं बचा रहा हूं, बहुत बच जाओगे। बोलो जैन देव खोटे हैं। इसलिए मैं उनकी बात नहीं मानता हूं। अब तुम्हें बहुत पाप का बंध कम होगा, बहुत का पाप का बंद होगा तो सही, लेकिन बहुत कम, क्योंकि तुम्हारा मान ही नहीं हो रहा। बोलो जैन देव चोखे हैं कि खोटे? जिनवाणी महाराज और बता दो, थोड़ा एक कम सुना, एक बार सुना दो। अब बेटा आ जाओ, खोटे कह देते तो बच जाते, अब नहीं कर सकते। अब तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया महानुभाव कि देव साध गुरु मेरे सच्चे हैं। अब तुम गुरु की किस कारण से और सच्चे देव साध गुरु की बात मानना चाहिए या नहीं? सच्चे की कह रहा हूं, खोटे की नहीं। सच्चे की बात मानना चाहिए या नहीं, बस ये फैसला पक्का हो गया सर्वसम्मति के बहुमत पर। अब आप किस किन कारणों से गुरु की आज्ञा नहीं मान पा रहे हो? गुरु ने कोई आज्ञा दी, गुरु ने प्रवचन दिया और तुम असमर्थ हो। असमर्थ नहीं हो, नहीं मैं मान नहीं पाऊंगा, असमर्थ के लिए नहीं कह रहा हूं। जो गुरु ने आज्ञा दी उसके लायक ही तुम नहीं हो, उसकी बात नहीं कर रहा। और मेरा तो सिद्धांत है गुरु और मां कभी वैसा आदेश दे ही नहीं सकते जिसको पालन करने में सामने वाला समर्थ न हो, कभी नहीं। गुरु का लक्षण है, गुरु कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देंगे जिसको शिष्य पालन न करो। माँ बाप कभी कोई ऐसे आज्ञा नहीं देंगे जिससे बेटा पालन नहीं कर पाए। ये माँ का और गुरु का लक्षण होता है। गुरु जान जाते कर तो सकता है लेकिन कर नहीं रहा, इसलिए पहला फैसला तो ऐसा होगा ही नहीं। और तुमने टाल दिया। मैंने कहा छोटा गुटखा नहीं खाना, तुमने सुन लिया। किसने कहा ये बात? सच्चे गुरु ने कहा। सब अब तुम किस लिए नहीं मान पा रहे हो? गुरु की आज्ञा है, हमारा तलब लगती है उसकी, यानी गुटखा गुरु की आज्ञा से बड़ा है। जाओ, यही गुटखा तुम्हारी जिंदगी की मौत का कारण बनेगा, क्योंकि तुमने गुटखे के कारण से गुरु की आज्ञा ठुकरा दी थी। गुटखे के कारण गुरु की आज्ञा ठहराई, कोई बड़ी चीज के कारण नहीं। पाप के लिए गुरु की आज्ञा ठहराई। गुरु ने कहा नहीं खाना। महानुभाव भूल करके गलती मत कर देना, मैं अपने भक्तों से तुरंत गुरु ने आज्ञा दे दी, अब तो मर जाऊं तो मर जाऊं, अन्यथा ये नोट लगा दो, गुरु आज्ञा के बाद तुमने किया तो वही गुटखा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। माँ बाप ने मना किया कि आज तुम बाहर खेलने नहीं जाएगा, सच्ची माँ ने कहा है मत जाना, वही खेल तुम्हें शाम को रुलाते हुए घर लाएगा। खेल के कारण नहीं, तूने खेल के लिए किसका बलिदान कर दिया, किसकी आज्ञा ठुकरा दी? जाओ, वही खेल से तुम्हारे हाथ पैर टूटे, तुम रोते हुए लौटोगे। एक दिन वही खेल तुम्हारी जिंदगी के लिए रुला देगा, क्योंकि वो खेल तुमने माँ बाप की आज्ञा के विरुद्ध किया है। कौन सा ऐसे कर? सब नोट लगा दे। छोटा सा उदाहरण इसलिए देता हूं कि समझ में आ जाए। अब किन किन कारणों से आप जैन होकर के गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? जिनवाणी ने कहा रात में नहीं खाना,
आप त्याग सकते, कोई बाधा नहीं है, आप उल्लू नहीं हो। और आज दिन में हमें दिखता ही नहीं, हमें रात में दिखता है, तो क्या करना है, कोई बाधा नहीं। अब तुम नहीं खा रहे हो महानुभाव, यही रात्रि भोजन तुम्हारी जिंदगी में मौत का कारण बनेगा, यही रात्रि भोजन बनेगा। उसी रात्रि भोजन में कोई ऐसी वस्तु खा जाओगे, वही रात्रि भोजन तुम्हारा विनाश करेगा, क्योंकि तुमने रात्रि भोजन के कारण गुरु की आज्ञा ठुकरा दी थी और तुम समर्थ थे, छोड़ तब भी ठुकरा दी। तुम समर्थ थे, गुरु ने उपदेश दिया, आदेश तो देते ही नहीं हूं मैं, कि जीवन में धन हो तो मंदिर बनाना चाहिए, दान देना चाहिए, प्रतिदिन दान का भाव सोचना चाहिए, और तुम समर्थ हो। तुमने धन के कारण गुरु की उपदेश को ठुकरा दिया, तुमने धन के कारण गुरु की आज्ञा ठुकरा दी, तुमने धन के कारण धनवानी की आज्ञा ठुकरा दी, तुमने धन के कारण धर्म का मौका था, समर्थ था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था तुम्हें, लेकिन किस लिए तुमने ठुकराई? धन के लोभ के कारण। पहला लोभ, महाराज छूटता नहीं है धन, क्या करें? वही धन, ये सब चीजें नोट कर लेना, वही धन तुम्हारी जिंदगी को बर्बादी का कारण बनेगा, वही धन मौत का कारण बनेगा। उसी धन के कारण चोर आएगा, तुम्हारे प्राण ले लेगा और धन भी ले जाएगा, क्योंकि वो धन तुमने, धन के लोभ के कारण तुमने जिनवानी की आज्ञा ठुकरा दी थी, वही धन बनेगा मौत का कारण। समर्थ थे, वही विनाश बनेगा। मैंने एक दिन उदाहरण सुनाया था पूज्य गुरुदेव का, धनवान था, समर्थ था, कमेटी के लोग आए, महाराज जी इनसे कहो इस सेठ जी एक मूर्ति बैठा लें। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा। 2 महीने में छापा पड़ा, काउंटरों से तो चांदी निकली, सोना निकला, 8-10 करोड़ नगद निकले, और कंगाल हो गया। जो केस में चलते हैं ना, वो बर्बाद हो गया। किस कारण से तूने भगवान गुरु की आज्ञा ठुकराई है? किस कारण से भगवान को ठुकराया है? भगवान बैठने का मौका तुझे मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, और तू समर्थ है। असमर्थ की नहीं कह रहा हूं, पॉइंट रखना, असमर्थ के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम समर्थ हो, फिर भी तुमने लोभ के कारण किया, यही धन मौत का कारण बनेगा। कितने लोगों को चोर मार देते हैं, किसके लिए? धन के कारण। आप सबको मालूम है क्यों हुआ धन, वो तो पुण्य के उदय से आया था। वो धन के लोभ के कारण कभी तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिनवानी माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जिनवानी कह रही है, फिर भी हमने नहीं माना था, एक कारण। दूसरा कारण, आपने जिनवानी की आज्ञा क्यों की? धन तो आपके पास था, धन तो आपके पास था, आपको घूमने जाना था, आपको कोई भी ऐशो आराम करना था, आवश्यक वस्तु नहीं, यानी ऐशो आराम के लिए, भोग विलासिता के लिए, घूमने के लिए आपने जिनवानी की आज्ञा टाल दी। जाओ, वही घूमना आपकी मौत का कारण बनेगा। वही घूमना जिसके लिए तुम गुरु की साथ की आज्ञा ठुकरा करके, अपने कुल की मर्यादा छोड़ करके, कुल की मर्यादा छोड़कर वह कार्य करने जा रहे हो। ना धर्म की आज्ञा है, ना गुरु की आज्ञा है, ना माँ बाप की आज्ञा है, ना समाज की आज्ञा है। ऐसा कार्य करने के लिए, मस्ती के लिए तुम जा रहे हो। नल पत्थर की लकीर नोट कर लेना, वही मस्ती तुम्हारे एक दिन आंखों से आंसू की धारा बहा देगी। कौन सी मस्ती? जो मस्ती तुम्हारे कुल के विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, माँ बाप के विरुद्ध है, गुरु के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, वही मस्ती तुम्हें मौत का कारण बनेगी। बनेगी, नियम है।
हर चीज में यही लगा लेना, धन में लगा दिया, परिवार में लगा देना, वही परिवार तुम्हारे लिए एक दिन रुलाएगा, क्योंकि उस परिवार के कारण से तुमने धर्म छोड़ दिया। परिवार के कारण तुमने धर्म छोड़ दिया, नहीं छोड़ना, वही परिवार तुम्हें रुलाएगा एक दिन। तुमने बेटे के कारण धर्म छोड़ दिया, वही बेटा तुम्हें रुलाएगा।